एक औरत अपनी जान खतरे में डालकर इंसानों की दुनिया में प्रवेश किया, बस एक बूढ़े भिखारी को खाना देने के लिए। जैसे ही भिखारी के झोली में खाना डाली, अचानक झोली से सांप जैसी मोटी काली रस्सियां निकली और पल भर में ही इस औरत को चारों तरफ से फंसा लिया। कुछ ही सेकंड में इसकी सांसें रुक गई, जिसे लड़की तुरंत मर के बूढ़े भिखारी के पीछे उड़ने लगी। भिखारी ने अब अपना असली रूप दिखाया, ये अपना शरीर एक मजबूत राक्षस में बदल लिया। तभी आसमान से काले चमगादड़ों का झुंड उड़ता हुआ आया। उनमें से एक विशाल चमगादड़ राक्षस के सामने आकर दहाड़ते हुए झुक गया, मानो जैसे अपने मालिक का स्वागत कर रहा हो। मरी हुई लड़की को चमगादड़ की पीठ पर लाद दिया गया और राक्षस भी उस पर सवार हो गया। फिर दोनों किसी रहस्यमयी दुनिया की ओर उड़ गए। लेकिन तभी आसमान से एक भयानक पक्षी बिजली की रफ्तार से नीचे आया और सीधे राक्षस पर झपट्टा मारा। राक्षस बाल बाल बच गया, पर अभी खतरा टला नहीं था। जैसे ही ये पक्षी दोबारा हमला करने के लिए झपटा, राक्षस ने सिर्फ एक इशारा किया और अचानक काले चमगादड़ों की पूरी सेना इस पक्षी पर टूट पड़ी। फिर यह राक्षस अपनी शक्ति से एक चमकती तलवार निकाली और पक्षी पर छलांग लगा दी और एक ही वार में इसने पक्षी का एक पंख काट डाला। तभी अचानक मरी हुई लड़की भी जिंदा हो गई। इसी समय वह घायल विशाल पक्षी जमीन पर गिर गया और उसके ठीक सामने लड़की का भाई एलेक्स खड़ा था। एलेक्स ये सब देखकर घबरा गया। जब उसने ऊपर देखा तो उसकी बहन को किसी अन्य दुनिया में ले जाया जा रहा था। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बहन को ढूंढते ढूंढते एलेक्स और उसके दोस्त एक रहस्यमयी जंगल में जा पहुंचे। वहीं एक पुराने पेड़ के नीचे उनका 100 साल पुराना दोस्त बैठा था, बंदर भाई। एलेक्स ने रोते हुए बंदर भाई से सारी बात बताई। बंदर भाई कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, तेरी बहन के लिए मैं रावण के किले जाऊंगा। कुछ ही देर में बंदर भाई उड़कर राक्षस के दुनिया में पहुंचा। यहाँ इसकी मुलाकात गीता से हुई, जो एक पेड़ के नीचे अकेली बैठ के रो रही थी। जब गीता ने एलेक्स की अंगूठी देखी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन जब बंदर भाई ने उसे बचाकर बाहर ले जाना चाहा तो गीता ने जाने से साफ इनकार कर दिया और बोली, जब तक मेरा भाई एलेक्स खुद नहीं आता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आगे की वीडियो देखने के लिए पार्ट 2 कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आदमी का पूरा शरीर अचानक गलने लगा। पास में खड़े डॉक्टर भी हैरान रह गए, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ होते हुए पहले कभी नहीं देखा था। कुछ ही मिनटों में आदमी का पूरा शरीर पिघल गया। अब बस इसकी हड्डी ही बची रह गई। जैसे ही डॉक्टरों ने इसे जांच करना चाहा, तभी बची हुई हड्डियां भी गायब हो गईं। डॉक्टर लिसा डर के मारे टॉयलेट में घुस गई, लेकिन यहाँ उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। इसने तुरंत अपना जादुई चश्मा पहन लिया, जिसे आत्मा को देखा जा सकता था। लेकिन यहाँ इसे कोई आत्मा नजर नहीं आई। सभी डॉक्टर डर चुके थे, इसलिए इस मरे हुए आदमी को दोबारा जिंदा करने का फैसला किया। डॉक्टर एलेक्स ने एक इंजेक्शन निकाला और इस मरे हुए आदमी के नस में डाल दिया। अचानक गायब हुआ शरीर धीरे धीरे वापस आने लगा, लेकिन अभी सिर्फ हड्डियां ही वापस आई थी। पूरे शरीर को वापस लाने के लिए ऊपर से कुछ खास केमिकल्स गिराए गए। फिर उसके मुंह के साइज का एक कट लगाया गया और आंखों की जगह के लिए भी छेद किया गया। इस तरह से काम पूरा हो गया। फिर अचानक यह आदमी उठ गया। इसने एक चश्मा पहना और सभी डॉक्टर को चकमा देकर लिफ्ट के अंदर घुसकर यहाँ से गायब हो गया। फिर यह सड़क से कार चोरी करके भाग ही रहा होता है। तभी इसकी नजर छोटे बच्चों पर पड़ी। इसने चश्मा हटाया और सभी बच्चों की तरफ देखकर उन्हें डराने लगा। लेकिन आगे जो कांड हुआ उसको देखने के लिए वीडियो में पार्ट 2 कमेंट करें।